जय गुरु जी। तेरे लिए खुशखबरी है, तेरा काम हो गया। ये संकेत अभी सुन, समझ जाएगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप तक पहुंचा रही हूँ उसे हल्के में मत लेना। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब रास्ते बंद होने लगते हैं। नौकरी की चिंता, घर का तनाव, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य की रिपोर्ट, मन में एक ही प्रश्न, अब क्या होगा। और ठीक उसी समय भीतर से आवाज आती, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरा काम हो गया। लेकिन संकेत समझने की आँख चाहिए। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरी तरफ से और सारी संगत की तरफ से। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं, इंसान चमत्कार देखना चाहता है पर संकेतों को अनदेखा करता है। आज के समय में हम सब भाग रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोते सोते मोबाइल, लेकिन जो असली नोटिफिकेशन ऊपर से आता है उसे हम साइलेंट कर देते हैं। एक युवक था, जॉब में अच्छी सैलरी, लेकिन मन अशांत। अचानक कंपनी में डाउन स्नेजिंग शुरू हो गया। हर हफ्ते किसी न किसी को निकाल दिया जाता। वह हर दिन डर में ही जा रहा था। एक दिन उसे HR से कॉल आया, मीटिंग है। वह समझ गया, अब मेरी बारी है। वह बहुत घबराया हुआ था। उसी दिन सुबह उसकी माँ ने कहा, आज घर से निकलने से पहले दीपक जलाकर जाना। उसने जल्दी में कहा, माँ टाइम नहीं है। लेकिन फिर न जाने 2 मिनट रुका, मंदिर में छोटा सा दीपक जलाया और सिर्फ इतना कहा, जो ठीक समझो वही करना। मीटिंग हुई, लेकिन निकालने की वजह उसे दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वही प्रोजेक्ट बाद में उसकी क्रोध का कारण बन। अब वह कहता है, उस दिन अगर मैं 2 मिनट रुक कर दीपक न जलाता तो शायद मेरा मन स्थिर न होता। शायद मैं घबराहट में कुछ गलत बोल देता। संगत जी, चमत्कार हमेशा बाहर नहीं होता, अपने भीतर में भी स्थिरता आती है। गुरु जी कहा करते थे, अगर खुशखबरी चाहिए तो पहले मन का दरवाज़ा खोलो। छोटा सा उपाय लेकिन बहुत गहरा। हर शनिवार शाम 6 से 9 के बीच घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए। उस दिन घर की दहलीज पर भी एक छोटा सा दीपक जलाइए। एक कागज पर अपनी सबसे बड़ी चिंता या इच्छा साफ साफ लिखिए। उस कागज को मोड़कर अपनी श्रद्धा के अनुसार रख दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। लेकिन ये याद रहे, ये सौदेबाजी नहीं, ये समर्पण है। आजकल लोग कहते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर भी काम नहीं बनता। संगत जी, गुरु जी समझाते हैं, प्रार्थना शब्दों में से नहीं, स्थिर मन से होती है। अगर मन में हर समय डर, शक, तुलना और शिकायत है तो भीतर बैठा हुआ विश्वास जब जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आज से 7 दिन तक सुबह उठकर सबसे पहले ये बोलिए, आप देखना परिस्थिति
आप देखना, परिस्थिति तुरंत नहीं बदलेगी, लेकिन उसे देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा और यही संकेत दिखने शुरू होंगे। संगत जी, खुशखबरी पहले संकेत नंबर बन के आती है, फिर विश्वास बनाती है, फिर परिणाम बनती है। अगर विश्वास है तो आज की तारीख नोट कर लो। अगले 7 दिन में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें भीतर से हिला देगा, पॉजिटिव सोच के रूप में। लेकिन शर्त एक है, डर नहीं भरोसा, शिकायत नहीं समर्पण, भागदौड़ नहीं स्थिरता। गुरु जी कहते हैं, तुम 1 कदम चलो, मैं 100 कदम तुम्हारे साथ चलूँगा। तो आज पहला कदम आप उठाइए, दीपक जलाइए, कागज़ पे लिखिए, फिर छोड़ दीजिए। खुशखबरी रास्ते में, संकेत आ चुका है। संगत जी, मैंने आपसे कहा था खुशखबरी पहले संकेत बनकर आती है, लेकिन एक सवाल है, जब संकेत आता है तो हम उसे पकड़ पाते हैं क्या? गुरु जी कहते हैं, ये संकेत मैं संकेत देता हूँ पर तुम शक में खो देते हो। आज का बहुत प्रैक्टिकल समय है। लोग कहते हैं हमें प्रूफ चाहिए, लेकिन विश्वास प्रूफ के बाद नहीं, पहले आता है। मैं आपको एक और सच्चा प्रसंग जीवन सुनाता हूँ। एक बहन थी, शादी को 8 साल हो चुके थे। घर में लगातार तनाव, पति पत्नी में बार बार झगड़ा, छोटी छोटी बातें ईगो का रूप ले लेती। बात इतनी बढ़ गई कि डिवोर्स की नौबत आ गई। दोनों परिवार बैठ के वकील तक बात पहुंच गई। बस वह बहन एक दिन बाहर टूट कर बैठी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर कुछ बचाना है तो आप भी संभाल लो। उसी शाम उसने एक छोटा सा नियम शुरू कर दिया। हर रात 10 बजे के बाद कोई बहस नहीं, कोई पुरानी बात नहीं, कोई आरोप नहीं, और सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट चुप बैठिए। नो मोबाइल, नो टीवी, नो बातचीत। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन ऑकवर्ड लगा, तीसरे दिन थोड़ी शांति महसूस हुई। पहले दिन अजीब लगा और दूसरे दिन बैकवर्ड, तीसरे दिन फिर से थोड़ी शांति हुई। 1 हफ्ते बाद उन्होंने महसूस किया कि झगड़े कम हो गए हैं। कुछ महीने बाद डिवोर्स की बात खुद ही समाप्त हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चमत्कार कहाँ है। चमत्कार ये था, गुरुजी ने भीतर की आग को शांत कराने का संकेत दिया। संगत जी, कई बार हमारा घर नहीं टूटता, हमारा अहंकार टूटना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं। अहंकार बचाते हैं, रिश्ते खूब बैठते हैं। आज का समय एक प्रैक्टिकल भाग्य घर में आता है और 11 दिन तक ये नियम अपनाइए। सुबह घर से निकलने से पहले एक दूसरे को देखकर जय गुरु जी कहिए। दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, रात 10 बजे के बाद बहस नहीं। सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ श्वास पर ध्यान। कोई बड़ा अनुशासन नहीं, कोई बड़ी साधना नहीं, बस विश्वास। गुरु जी कहते हैं, जहाँ शांति है वहीं मैं भी हूँ। आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं, घर की शांति खो चुके हैं। इसलिए आज जो लोग पैसा कमाने में व्यस्त हैं, घर पे
शांति में खो चुके हैं। घर बड़ा हो गया है पर दिल छोटे हो गए। मोबाइल 5,000 में कांटेक्ट है पर मन 5,000 में कॉन्टैक्ट। हाँ 5,000 कॉन्टैक्ट्स हैं पर मन की बात कहने वाला कोई नहीं। संकेत क्या है? अगर बार बार एक ही समस्या आ रही है तो समझ लेना कि ऊपर से ध्यान खींचा जा रहा है। कहा जा रहा है रुको, सुधारो, देखो। और एक बात और, अगर आप पिछले कुछ दिनों में आपके अंदर बिना कारण घबराहट हो रही है या पुरानी बातें बार बार याद आ रही हैं या अचानक किसी से माफ़ी मांगने का मन नहीं हुआ तो ये भी संकेत है, क्योंकि जब खुशखबरी आने वाली होती है तो आती है। तो अगर पिछले कुछ दिनों में आपके अंदर बिना किसी कारण घबराहट बढ़ी है या पुरानी बातें बार बार याद आ रही है तो अचानक किसी से माफ़ी मांगने का मन हुआ तो ये भी संकेत है, क्योंकि जब खुशखबरी आने वाली होती है तो पहले सफाई होती है फिर भरता हूँ, इसलिए घबराना मत। अगर चीज़ें हिल रही हैं तो समझो फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। और याद रखो, जो रिश्ता बचाने की नीयत से झुकता है वही सच्चा विजेता होता है। आज पार्ट 1 में हमने दीपक जलाया था। आज हमने दीपक जलाया था और 2 में घर के भीतर का दीपक जलाना है, शांति का। खुशखबरी सिर्फ नौकरी या पैसे ही नहीं होती, कई बार सबसे बड़ी खुशखबरी होती है कई बार सबसे, जानते हो संगत जी, वो खुशखबरी सबसे बड़ी क्या है? खुशखबरी सिर्फ नौकरी या पैसे की ही नहीं होती, कई बार सबसे बड़ी खुशखबरी होती है तुम्हारा घर बच गया। विश्वास रखो, संकेत पहचानो और कदम उठाओ। संगत जी, अभी तक हमने संकेत की बात की है और घर की स्थिति की बात की है, करियर, पैसा और अचानक हुआ बदलाव की भी। आज के समय के हमें सबसे बड़ा डर ये है कि आज नौकरी चली गई, अगर बिजनेस होते तो क्या था, अगर अचानक सब बदल गया तो गुरुजी कहते हैं जिस चीज़ को तुम अंत तक समझ रहे हो वही शुरुआत हो सकती है। एक युवक था, एक ही कंपनी में काम कर रहा था, मेहनती, ईमानदार, उसे पूरा भरोसा था कि मैं सेफ हूँ। और एक दिन उसे ईमेल मिला, पोजीशन रिटेंटेंट वह टूट गया। EMI, बच्चों की फीस, माता पिता की दवाइयाँ, सब उसके दिमाग में घूमने लगा। पहले 2 हफ्ते उसने चिंता की, रात को नींद नहीं रही, दिन में बेचैनी। बस फिर एक दिन उसने पूछा क्या मैं सिर्फ इस नौकरी तक सीमित था? उसी समय उसे याद आया उसे डिजिटल मार्केटिंग का शौक था, सालों से सीखना चाहता था, लेकिन समय नहीं कहकर टाल देता था। उसने 40 दिन तक एक नियम बनाया, सुबह 5:30 बजे उठना, 1 घंटा नई स्किल सीखना, दिन में 5 एप्लीकेशन भेजना और शाम 10 मिनट
ग्रेटिट्यूड लिखना, आज क्या अच्छा हुआ, पहले 15 दिन कुछ नहीं हुआ, 20वें दिन एक छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, 30वें दिन दूसरा, 45वें दिन परमानेंट रिमोट जॉब का ऑफ़र। अब वह कहता है अगर वह नौकरी नहीं जाती तो मैं भी अपनी असली क्षमता लेकर यहाँ तक ना पहुँच पाता। डरो मत, गिरता नहीं, दिशा बदलता है। आज के समय का एक सच्चा उपाय, अगर करियर को लेकर डर है, हर मंगलवार या गुरुवार 11 मिनट ओम नमः शिवाय या गुरु जी का जाप मन से करें। 21 दिनों तक रोज किसी एक व्यक्ति के बिना स्वार्थ मदद करो, चाहे छोटा हो या गाइडेंस ही क्यों ना हो। और सबसे ज़रूरी, हर दिन एक नई चीज़ सीखो, स्किल ही सुरक्षा है। आज का ज़माना बदल गया, डिग्री से ज़्यादा एडप्टेबिलिटी कम आती है। संकेत क्या है? अचानक जॉब चेंज से, ट्रांसफ़र से, प्रोजेक्ट बदले तो तुरंत नेगेटिव मत सोचो। पहले 24 घंटे कुछ निर्णय लो, मन को स्थिर करो। और क्योंकि घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। एक बात और, अगर पिछले कुछ समय से आपको अंदर ही बार बार आवाज़ आ रही है कि कुछ नया कर लो, घर में सुख शांति नहीं है, तो समझ लो दरवाजे खुलने वाले हैं। गुरुजी कहते हैं कि कंट्रोल जोन में रहना चाहते हो, ग्रोथ जोन हमेशा पहले अनकंफर्टेबल होता है। आज का संदेश साफ है, हर कुछ दिन ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।